सदियों पुरानी नाथद्वारा शैली की पिछवाई चित्रकला को बचाने के लिए चौथी पीढ़ी संघर्षरत है। प्रसिद्ध चित्रकार दिनेश शर्मा ने बताया कि पूर्व में वल्लभ कुल परिवार की अनुमति से ही ठाकुर जी की पिछवाई बनाई जाती थी। बिना आज्ञा कोई भी चित्र नहीं बनाया जा सकता था। आज यह कला व्यावसायिक रूप ले चुकी है, लेकिन परंपराओं का ह्रास होता जा रहा है। इसे बचाने के लिए पारंपरिक विधियों का संरक्षण, नई पीढ़ी को प्रशिक्षण, धार्मिक मर्यादा का पालन, संतुलित व्यावसायिक उपयोग, प्रदर्शनी और सरकारी सहयोग जैसे कदम जरूरी हैं। अगर समय रहते प्रयास नहीं हुए तो यह अनमोल धरोहर केवल किताबों में सिमटकर रह जाएगी। हमारे रिपोर्टर ने की खास बातचीत, पिछवाई कला पर दिनेश शर्मा की चिंता। न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। शर्मा साहब दिनेश जी, आप हमारे गुरुजी भी है, नगर के उस्ताद के नाम से जाने वाले घनश्याम जी शर्मा साहब, जो नाथद्वारा की पिछवाई कला के सबसे बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। और आपके द्वारा, घनश्याम जी के द्वारा, कई देश और विदेश में नाथद्वारा पिछवाई कला को लेकर कई इंस्टीट्यूटों में आपने दिया, कई कॉलेजों में आपने कई स्टूडेंटों को आपने तैयारी की है। उन्हीं की जो विरासत में आपको मिला है और आप भी इसी कला को जीवित रख रहे हैं, उन्हीं की परंपरा को आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब आप जरा से बताइए, आज वर्तमान समय में नाथद्वारा नगर में नाथद्वारा पिछवाई कला को लेकर कई किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर के लोगों के द्वारा पिछवाई कला का मिक्सिंग करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नाथद्वारा पिछवाई कला जब ब्रज से श्रीनाथ जी का मेवाड़ में आगमन हुआ, तब गुसाई परिवार द्वारा इस कला को संरक्षण दिया गया और उनके स्वर्ण काल के अंदर यह नाथद्वारा पिछवाई शैली फली फूली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वर्तमान में आज बहुत दयनीय स्थिति नाथद्वारा पिछवाई कला की है, जिसका मुख्य कारण कि आज कला के क्षेत्र में कॉमर्शियल काम होने लग गया है। नाथद्वारा पिछवाई के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हर कपड़े पे बनने वाली पिछवाई को नाथद्वारा पिछवाई कह के लोगों को बेचा जा रहा है, जबकि नाथद्वारा शैली अपने आप में एक अलग ही शैली है। और हर कपड़े पे बनने वाली पिछवाई पेंटिंग को आप नाथद्वारा पिछवाई नहीं कह सकते। नाथद्वारा पिछवाई बनाने का तरीका बिल्कुल ही परंपरागत है, बिल्कुल टेक्निक अलग है। और जो वर्तमान में आज नाथद्वारा के नाम से जो पिछवाई बाजारों में मिल रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि ये नाथद्वारा की पिछवाई है, तो वो सरासर गलत है। अपने नाथद्वारा में जो पिछवाई कला है, कितने सब्जेक्ट के ऊपर ये पिछवाई कला बनती है? जैसे अपने रास है, महारास है, दाल लीला है, मानगढ़ है, भानगढ़ है, जल विहार है, जमुना विहार है। तो इस तरह किस तरह की अपने नाथद्वारा शैली प्रमुख रूप से कौन तरह से अपने जो वल्लभ कुल के जो आपने भरवाया कि जो वल्लभ कुल के अंदर पिछवाई को जो उपयोग किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप करावें। मुख्यतः पिछवाई का उपयोग वैष्णव मंदिरों में त्योहारों का भाव दर्शाने के लिए किया जाता था, जिससे कि आने वाले वैष्णव और श्रद्धालुओं को लगे कि आज यह त्यौहार है। जैसे होली है तो होली के लिए अलग पिछवाई बनाई जाती थी। दान का जिस दिन मनोरथ होता है तो दान की पिछवाई बनाई जाती थी। अन्नकूट का जिस दिन मनोरथ होता है तो अन्नकूट की पिछवाई होती। जिस दिन शरद का भाव होता है तो शरद में रास की पिछवाई आती है। अलग अलग त्यौहार जो वैष्णव संप्रदाय में मुख्य त्यौहार हैं, उन मुख्य त्यौहारों के आधार पर पिछवाई बनाई जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट जैसे अन्नकूट है, दान है, रास है, शरद है, जय गोपाल है, माखन चोरी है, अलग अलग सब्जेक्ट जो उन समय दूसरे परिवार को पालकों को लगे कि ठाकुर जी का विग्रह और उस दिन का भाव किस तरह दर्शाया जाए। उन्होंने वो अपनी तरफ से कलाकारों को अपनी भावना व्यक्त की। कलाकारों ने उनकी भावनाओं को कपड़े पर उकेरा और पिछवाई का जन्म हुआ। आज भी नाथद्वारा मंदिर के अंदर जैसे दीपावली वगैरह आती है तो वल्लभ कुल के द्वारा एक श्रीनाथ जी मंदिर में एक निर्धारित और फिक्स है, जो चित्रकारों का एक जिनके मुखिया भी है, चित्रकारों की पूरी टोली है। तो ये जो मंदिर में दीपावली होता है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि मंदिर वल्लभ कुल। मैंने आपको शुरू में बताया
कि नाथू द्वारा चित्रकला को संरक्षण और आगे बढ़ाने का काम वल्लभ कुल ने किया। तो वो आज भी उस बारे में कार्य कर रहे हैं और वो आज भी इसके लिए आगे प्रयासरत है। जैसे दीपावली के टाइम लगभग नाथू द्वारा के 70 चित्रकार मंदिर में सेवा देने के लिए जाते हैं। तो मंदिर में हर साल जो भित्ति चित्र बनते हैं वो हर साल उनको वाश करके नया बनाया जाता है। तो वह एक स्कूल का कार्य करती है। जैसे नए कलाकार वहाँ आते हैं, वो बड़े बड़े कलाकारों को काम करते हुए देखते हैं, वर्क करते हुए देखते हैं, तो उनको वो वहाँ से सीखने को मिलता है। तो एक व्यवस्था जो घुसाई परिवार ने बना रखी है, ये कहीं ना कहीं नाथू द्वारा चित्रकला के लिए मजबूत प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना रखा है। वल्लभ कुल के द्वारा सदियों से इस कला को परंपरा चला के इस कला को जीवित रखने के लिए एक मंदिर में चित्रांकन की परिपाटी चला रही है। हाँ, जिसके चलते आज भी दीपावली के टाइम पे सैकड़ों लोग उस कला को देखते हैं, उस कला को समझते हैं कि कैसे बुजुर्ग आर्टिस्ट या सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो उनसे सीखते हैं वहाँ पर। आपका परिवार भी इस नाथद्वारा नगर में पिछड़ी कला के नाम से, शंकर जी उस्ताद के नाम से, घनश्याम जी उस्ताद के नाम से, आपके परिवार जी जैसे आप सुरेश जी है, आपके जगदीश जी है, आप दिनेश जी हो, तो आपका परिवार आप भी ये इस कला से सदियों से जुड़े हुए हैं। तो आपके देखते हुए अभी वर्तमान में क्या आवश्यकता है इस कला को जीवित रखने के लिए, और इसमें जो दूसरी तरह जो बाहर से आए हुए इस कला का जो मटिया मेट बनाने में तुले, उसके लिए क्या करना चाहिए? कारण क्या हो गया कि आजकल हो गया सब कॉमर्शियल वर्क। पहले जो मंदिर में पिछुइयाँ पड़ी हुई है, जैसे मंदिर में बहुत सी पिछुई है, सैकड़ों की संख्या में पिछुई है। आज कोई 200 साल पुरानी, कोई 250 साल पुरानी, कोई 100 साल पुरानी, परंतु वो आज एट द पोजीशन जो उस समय थी वो वैसी की वैसी स्थिति में। तो जो बनाने का परंपरागत तरीका था, जो टेक्निक थी, वो टेक्निक आजकल लोगों ने छोड़ दिया। आजकल जो पिछुई बनती है, कपड़ों पे पेंटिंग बनती है, तो वो माइका का कोई सीट है उसके ऊपर पेस्ट करके बना रहे हैं, कोई जमीन के ऊपर पेस्ट करके बना रहे हैं। जबकि पिछुई, ओरिजिनल पिछुई हैंगिंग करके बनती है, उसके पीछे बैग में कुछ नहीं होता, उसकी घुटाई, उसका पूरा प्रोसेस, उसका कड़प लगाना, उसको कलर और कपड़े को एक दूसरे में एब्जॉर्ब कराना घुटाई से, उसकी शाइनिंग, वो एक लॉन्ग लाइफ पिछुई बनती है। जो नाथद्वारा टेक्निक से जो पिछुई बनती है उसकी सैकड़ों साल उम्र होती है। और जो कॉमर्शियल पेंटिंग बनती है उसको एक या दो बार अपन खोलेंगे, बंद करेंगे या कहीं हैंगिंग करेंगे, वापस हटाएंगे तो सारे कलर वगैरह सारे ब्रेक हो जाएंगे। सुनहरी कलर जो गोल्ड का जो काम किया जाता है पिछड़ी में, अपने नाथद्वारा की पिछड़ी कला के लिए, आज की आर्ट के लिए, नाथद्वारा के गोल्ड के वर्क के लिए जो बहुत जानी मानी रहती है। जो वैष्णव मंदिरों में या जो मंदिरों में जो भी पिछड़ी लगती है, और श्रीनाथ जी में कोई भी या कोई भी वैष्णव मंदिरों में कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यूज नहीं होता है। तो जो पिछवाइयों में जो गोल्डन काम या सुनहरी वर्क होता था, उसमें भी 24 कैरेट गोल्ड का काम होता था। और आजकल सारा केमिकल वाला गोल्ड आ रहा है। तो जो ओरिजिनल पिछवाई होती है उसमें कभी केमिकल वाला गोल्ड यूज नहीं होता, उसमें आज भी 24 कैरेट का गोल्ड यूज होता है। आप इसमें जब बताइए, जैसे ये कलर है, इन कलर को जो ये हाथ से बनाए देसी कलर है, हाँ। ये प्रक्रिया है। देखो कलर लोग, बहुत से लोग आर्टिस्ट बताते हैं कि मैं सारे नेचुरल कलर यूज करता हूँ, परंतु नेचुरल कलर पहले भी 5 या 7 या 8 तरह के उपलब्ध थे और आज भी वो उपलब्ध हैं। उनको आर्टिस्ट ब्लैक पाउडर में आते हैं, पहले जो स्टोन कलर होते हैं उनको ला के उनको घुटाई करते हैं, घिसाई करते हैं। उसके बाद जो नारियल की जो सील होती है, कोकोनट सील, उसके अंदर वो कलर पूरे ग्राइंड होते हैं। जो कलर में एक लचक, शाइनिंग, स्मूथनेस, वो जो एक नेचुरल जो तरीके से अपन जो कलर तैयार करते हैं उनमें मिलती, न कि कोई केमिकल या कोई पोस्टर कलर आ रहे हैं, उनमें वो चीज़ नहीं मिलती। आपकी नज़र में इस कला को, नाथद्वारा शैली को जिंदा रखने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं विशाल बाबा से भी मिला, मैंने उनसे निवेदन किया। मैंने कहा जो मंदिर में हर साल दीपावली के टाइम जो कलाकार काम करते हैं, उनके लिए आप 10 दिन, कहीं दीपावली के समय कहीं 10 दिन के लिए उनको एग्जीबिशन करने का मौका दें, जिससे कि वो नाथद्वारा की कला को लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे सकें, लोगों को बता सके नाथद्वारा की कला क्या है। उसमें भी उनकी एक पूरा मापदंड होना चाहिए। जो नाथद्वारा शैली से बनी हुई पेंटिंग्स है, जैसे एम्बोजिंग, क्राफ्ट वर्क वाली पेंटिंग, उसमें एलो नहीं होगी। जो नाथद्वारा की परंपरागत शैली है वही उस डिस्प्ले हो, तो बाहर से आने वाले वैष्णवों को मालूम चले कि नाथद्वारा की ओरिजिनल कला क्या है।
तो उससे रूबरू होने का मौका मिला है। तो गुसाई परिवार पूरी कोशिश कर रहा है इस कला को बचाने की। दीपावली के टाइम समय लगभग 70 कलाकारों को मंदिर में सेवा का मौका देता है। तो वो कहीं ना कहीं इस कला को आगे बढ़ाने में या इस कला को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। भविष्य में आपकी अपेक्षा रखता है इस वल्लभ कुल से और नगर की जनता से या नगर के भामाशाहों से, नगर की इस कला से? तो हम तो हमारे परिवार से सुना है कि पहले श्रृंगार की पेंटिंग बनती थी वगैरह, दो पेंटिंग जैसे एक बड़ी साइज में बनती थी, तो उसके लिए वल्लभ कुल से हमको परमिशन लेनी पड़ती थी, मंदिर से परवानगी करवानी पड़ती थी। के बाद उसका एक निश्चित नेट जो वैष्णव पेंटिंग बना है वो वहाँ जमा रहता था। उसके बाद मंदिर से उस पेंटिंग बनाने के लिए परमिशन होती थी। कौन आर्टिस्ट पेंटिंग बना है उसका पूरा पेंटिंग का एक कच्चा स्केच तैयार होता था, कौन सा कराएगा, कितनी माला आएगी, कितनी गुलाब की आएगी, कितने डायमंड्स की माला आएगी, हर चीज का उसमें लिखित में उल्लेख होता था। अर्थात वल्लभ कुल के गोसाई जी के द्वारा जो राग भोग श्रृंगार के जो नियम पदावली निर्धारित की वो भी पिछवाई के अंदर भी लागू थी। वो भी लागू थी। उसमें पिछवाई में भी जो जहाँ पे वो तो स्वाभाविक है, आप पिछवाई बना रहे, 56 भोग की बना रहे, राजभोग की बना रहे, दीपावली पर तो कितनी माला घड़ी, कितने आवरण आ रहे हैं, तो सारा उसको लगा के ना आपको अवगत कराने। वो कलाकार अपने मन से कोई भी आवरण धारण नहीं करा सकता जो मंदिर में श्रृंगार में आते हैं, तो गोसाई जी द्वारा निर्धारित किए गए कोई पिछवाई के अंदर बना सकता था। तो आज की तारीख में ऐसा कोई उसके बाद भी गोसाई बालक के जो वल्लभ कुल के जो होते हैं पेंटिंग्स बनने के बाद उनके पास जाती, वो पूरा देखते हैं। अगर एक माला ज्यादा होती है या एक डायमंड ज्यादा होता है तो वो पूछता है ये कहाँ से लाया और ये कितने कराया। तो कला को लेकर उनकी इतनी पकड़ थी, कला पारखी नजर। वल्लभ कुल यही था, ठाकुर जी के एक चीज के ऊपर उनको कहते हैं राग श्रृंगार, राग भोग श्रृंगार। तो जो ये चीजें थी ये परंपरा लगभग 1960 तक लागू थी मेरे हिसाब से। उसके बाद तो अब क्या कोमल जो लोग ठाकुर जी को अलग अलग कलर में दे रहे हैं, जो कभी वस्त्र ठाकुर जी धारण नहीं करते, जो कभी ऑर्नामेंट ठाकुर जी धारण नहीं करते। आज के तो कला, अरे भैया आज तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ठाकुर जी को सड़क के ऊपर स्टेचू बना के झांकियों में निकाल रहे हैं। जो वल्लभ कुल जहाँ चीज वल्लभ कुल में तो हर चीज छीटी है, हर चीज को ढके भाव से, गुप्त सेवा के भाव से होते हैं। आज इस मर्यादा परंपरा आधुनिक युग में तो ठाकुर जी को सड़कों में चला रहे हैं। आपकी नजर में ऐसा क्या है? मतलब हम तो आज भी उसी परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं, आज भी उसी तरीके से हम चल रहे हैं और मर्यादा में काम कर रहे हैं। हम ठाकुर जी को कोई भी आर्टिफिशियल काम नहीं करते। मेरे आपके पापा जी से उस्ताद घनश्याम जी से भी एक बार जो कर रहे थे, वो हमारे परिवार से भी है, तो एक बार भाई साहब करे थे तो मेरे को मौका मिला है। तो भाई साहब जो पिछवाई के ऊपर बैठे थे और ऊपर काम कर रहे थे, तो मैंने भाई साहब से कहा ठाकुर जी के ऊपर बैठ के ना आप भाई साहब ये सेवा काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये जब तक राजू ये सब जब तक ठाकुर जी, जब तक हम आंखें नहीं खोल देते, जब तक ठाकुर जी का भाव हम नहीं मानता। मतलब उनकी भी एक सोच, उनके भाव, उनकी हमारी कोई भी पेंटिंग बनती है तो पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरी कंप्लीट का इसके अंदर कोई काम नहीं। तो उसके बाद में हम लास्ट में नेत्र का खोलते हैं और नेत्र खोलने के बाद हमारे अंदर वो भाव आ जाता है कि ये साक्षात ठाकुर जी। जब तक नेत्र नहीं होते हैं, जब तक वो ठाकुर जी नहीं, वो आपके लिए हर पेंटिंग में नेत्र लास्ट में बनता है पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो अब आपको वल्लभ कुल को धन्यवाद देते हुए और उनसे अपेक्षा रखते हुए इस कला को आप जिंदा रखने के लिए ये एग्जीबिशन वगैरह के लिए करते रहिए और सही वैष्णव से थोड़ा सा अपनी जो पिछड़ी कला है उसके बारे में बताएं। पिछड़ी कला किस तरह से है, कौन सी पिछड़ी ओरिजिनल है और किस तरह की पिछड़ी को अपनी सेवा में वैष्णव मंदिर में लिया जाए, उसके लिए 2 शब्दों में आप बता देंगे। जो आर्टिफिशियल मटेरियल जिस पेंटिंग्स में यूज होता है, जैसे नकली गोल्ड वगैरह, ये तो वो सेवा में उपयुक्त नहीं होती है। आज जैसे कोई भी ठाकुर जी की अगर सेवा है किसी के घर में, तो वो कोई भी डायमंड वाले एम्बोजिंग वाले पेंटिंग्स की सेवा नहीं करेगा। आज जो सच्चा वैष्णव होगा वो आज भी सेवा चित्र की सेवा करेगा। वही सही सेवा है, वही सही सेवा है। तो उसमें अपना वो लाड़ श्रृंगार वो सारा उसमें वो तो कोई भी ये एम्बोजिंग वाला वर्क वगैरह ये बोलो फेस्टिवल है, ये एक तंजौर शैली है। जो आज से 40-50 साल पहले नाथद्वारा में आई थी। आज तो 3D 4D में 5D में ठाकुर जी बनने लग गए हैं, कटके उनके बनने लग गए हैं, लोगों ने गिफ्ट आर्टिकल बना लिया। ये सड़कों में चला दिया झांकी बना के ठाकुर जी को, जो बहुत मजेदार परंपरा खिलाफ। चलो आपने हमारे लिए समय दिया इस चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। कहीं ना कहीं आपका ये कार्य नाथद्वारा पिछवाई के लिए
एक जीवन दान साबित होगा। ये हमारे प्रयास है। मैं भी ब्रजवासी हूँ, वल्लभपुर से हूँ, ठाकुर जी के राग भोग श्रृंगार के बारे में जानता है और मैं भी इसी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा भी बचपन उस्ताद के चरणों साथ के मैं तो कहता हूँ कोई भी अगर इच्छुक व्यक्ति नाथद्वारा शैली की पेंटिंग देखना चाहे तो वो हर हमारे पास आमंत्रित है। मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ कि नाथद्वारा शैली क्या होती है, नाथद्वारा की ओरिजिनल पिछवे क्या है। अरे विदेशों से आते हैं, कई विदेशों का आते, अमेरिका के, वहाँ के तक आपके स्वीडन के, यहाँ के लोग आपके घर पे परिवार के पापा के पास आकर। मेरा परिवार लगभग 350 सालों से इस कला से जुड़ा हुआ है। हमारा अवगमन भी ठाकुर जी के साथ ही हुआ है। हम भी उसी समय मेवाड़ में आए थे ठाकुर जी के साथ। ये बहुत अच्छा परिवार है आपका और पिछड़ी कला को आप जीवित और कायम बनाए रखें, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।